डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th यानी कि इंटर का जियोग्राफी यानी भूगोल का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और यह आपका वीडियो पार्ट 2 है। क्योंकि मैं आपको ये सीरीज चालू किया हूँ, हर वीडियो में मैं आपको टॉप 5 सब्जेक्टिव प्रश्न बताता हूँ और ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपको भूगोल का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टॉप 5 बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? महाद्वीपों के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले रेल मार्ग, यानी जो महाद्वीप है उसके इस पार से उस पार तक बनाए गए और दोनों को जोड़ने वाले, दोनों कोने को, दोनों सिरों को जोड़ने वाले रेल मार्ग को हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ऐसे रेल मार्ग का मैं कुछ नाम बताता हूं आपको जो कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाते हैं और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये ऐसे रेल मार्ग है जो महाद्वीप के आर पार जो है कर बनाया गया है, उसको जोड़कर रेल मार्ग बनाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मुक्त व्यापार क्या है यानी फ्री ट्रेड क्या है? उदारीकरण के प्रभाव के कारण विभिन्न देश आयात शुल्क में कमी तथा आयात की मात्रा पर लगे प्रतिबंधों को हटा देते हैं, जिससे किसी देश का सामान सुगमता से दूसरे देश के बाजारों में पहुंच सकता है और बाजार में उस देश के घरेलू उत्पादों के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन होती है। इसी व्यवस्था को हम मुक्त व्यापार कहते हैं। फ्रेंड्स, समझिए इसको। उदारीकरण के प्रभाव के कारण अलग अलग देशों में जो देश अपने आयात, जो सामान वह मंगवाते हैं, उस पर से वह टैक्स हटा देते हैं, यानी आयात शुल्क जो है हटा देते हैं या कमी कर देते हैं और वह सामान जो है आसानी से एक दूसरे देशों में पहुंच सकता है, जा सकता है। उसी को हम मुक्त व्यापार कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इंडिया जो है सामान मंगवाता है, बंदरगाह पे जो सामान उतरता है, अगर उसमें सामान मंगवाने में टैक्स अगर जो है वह कम कर दे, जैसे भेजने में ही यहाँ से, तो दूसरे देशों के लिए क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार हो जाएगा। आइए बिना टैक्स दिए हुए आप हमसे व्यापार कीजिए, इसे हम कहेंगे मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। आज जो है शिशु लिंगानुपात जो है लगातार घट रहे हैं, इसके क्या कारण है? चलिए आंसर देखते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। कौन कौन? स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, उसके बाद संसाधन यानी कि आपकी नीड्स, जरूरतें, इस सब तक पहुंच है। इन क्षेत्रों के मानव के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है, उनके पास कई ऑप्शंस हो जाते हैं, जिससे मानव का विकास होता है। स्वास्थ्य जीवन का अर्थ होता है किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा मानव विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है, यानी मनुष्य के विकास का सबसे मुख्य हथियार क्या है? शिक्षा है। और संसाधनों तक पहुंच होने का मतलब है क्रय शक्ति का होना। क्या होना? क्रय शक्ति का होना। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है आपका कुछ गलत लिखा गया है। आपका प्रश्न यहाँ क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन मनुष्य के विकास का
ये प्रश्न आपका यहाँ गलत हो गया है। आपका प्रश्न क्या होगा, मनुष्य के विकास का 3 मूलभूत क्षेत्र बताइए। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन हैं, ये आपका प्रश्न रहा। ये अब एक प्रश्न यहाँ टाइप किया था, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण। तो इस प्रश्न को भी मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप करके दे दूंगा। तो घटते शिशु लिंगानुपात के क्या कारण हैं? पहला कि आज टेक्निक बढ़ गया है। क्या टेक्निक बढ़ गया है? लोग जो है बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो ही मालूम कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की, बच्चा वह लड़का है या लड़की। तो यहाँ की जो मानसिकता है लोगों की वो है कि हमको लड़के चाहिए, तो लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार देते हैं या फिर बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। ये आपका सबसे मुख्य कारण है शिशु लिंगानुपात के कम होने का, जिसमें आज भी हमारे देश में 1000 लड़के पे मात्र 940 जो है लड़के हैं। इसका कारण क्या है आपका, कि लोगों की रूढ़िवादी सोच है कि लड़का वंश होता है, लड़का ही सब कुछ कर सकता है, परिवार बढ़ाता है, इस कारण। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी, या फिर लड़की होगी तो उसको दहेज देना पड़ेगा। इन सब कारणों से हमारे यहाँ शिशु लिंगानुपात क्या है, कम है। तो चलिए इस प्रश्न को मैं दूसरे में आपको टाइप करके बता दूंगा। आप उम्मीद है आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के कारण। और यह प्रश्न किसका है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जो है राज्य वह निम्नलिखित है। 4 लौह अयस्क उत्पादक, यहाँ आपका अयस्क छूटा हुआ है, लौह अयस्क उत्पादक निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, भारतीय लौह इस्पात कंपनी कहाँ है, बंगाल में है। नंबर 2, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कहाँ है, कर्नाटक में है। नंबर 3, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल कहाँ है, तो यह आपका बंगाल में है। नंबर 4, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य, जो कि एक नहीं 2 बार पूछे जा चुके हैं अभी तक, 2012 में और 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 4 प्रमुख वृहत औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं जहां उद्योग ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा, भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम निम्नलिखित है या इस प्रकार है। नंबर 1, मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। नंबर 2, कोलकाता हुगली प्रदेश। नंबर 3, बंगलुरु चेन्नई प्रदेश। नंबर 4, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको औद्योगिक प्रदेशों के लिए। मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 5 प्रश्न बताए हैं भूगोल का, जो कि आपको क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे अच्छे से याद कर ले। मैं आपको जो सीरीज चालू किया हूँ, कुल आपको 10 वीडियो दूंगा, यानी 50 प्रश्न देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ इसको रट जाइए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपके एग्जाम बढ़िया से निकल जाएंगे, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।